4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राजनीतिक खबरें तो काफ़ी आपको बता देते हैं हम लोग। थोड़ी सी खबर ये सुन लीजिए कि जिस भारत की तस्वीर आपके सामने गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष ने खींची है, उसके अंदर एक सुराख और हो गया है। वो सुराख ये है, आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है कि 4300 लगभग 4500 मिलेनियर इस साल भारत को छोड़ देंगे। आप सोचेंगे हम तो विश्व गुरु हैं, दुनिया हमारी तरफ नज़रें टकटका के लगा कर देख रही है। नो डाउट हमारे मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन मार्केट बड़ा है लेकिन हालात अर्थव्यवस्था के क्या हैं वो इस बात से जाहिर करते हैं कि 4500 इस बरस मिलेनियर ये अपना पैसा निकाल देते हैं। मिलेनियर जान का भागने का मतलब क्या है जानते हैं आप? देखिए, बहुत सारे देशों ने ये कह रखा है आप हमारे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको नागरिकता अगर नहीं भी देंगे तो आपको कार्ड देंगे और आप यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। उसके अंदर मिलेनियर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। कोई कहता है इतने $1 मिलियन ले आइए, कोई कहता है इतने $1 मिलियन ले आइए, तमाम चीज़ें। ये 4300 जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस साल गए हैं, ये यहाँ की मार्केट से पैसा निकाल कर यूएई की मार्केट में लगाने जा रहे हैं। लगभग कहीं और लगाने जा रहे हैं, पुर्तगाल में जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। अब आप कहोगे दुनिया के लोग जाते हैं, लेकिन इतने लोग नहीं जाते। 1000, 1500, 800, 900, 2000 के करीब भारत में से लोग जाते हैं। लेकिन आप अगर साल दर साल अगर अंदाज़ा करेंगे तो पता चलेगा कि भारत के अंदर टोटल मिलेनियर जो है वो 8 लाख हैं। और ये हालात टैक्सेस के, जहाँ 30 से 35% टैक्सेस देना पड़ता है। यहाँ के जो तमाम पृष्ठभूमि जो धर्म के एतबार से बना दी गई हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये ऐसे हब हुआ करते हैं कि यहाँ पर राजस्व मिलता है केंद्र को। लेकिन वहाँ पर भगवाधारियों ने जो हंगामे किए हैं तो महाराष्ट्र की फ़ज़ा को जहरीली बना दिया है, कर्नाटक की आबो हवा को जहरीली बना दिया है। अब ये बताइए यहाँ पर मिलेनियर रुकेगा क्या? या बताइए आप हमें कि वहाँ पे बाहर का आने वाला इन्वेस्टर यहाँ रुकेगा क्या? यहाँ के लोग तो पैसे लेके भागेंगे भाई। जब यहाँ पर एक सटोरिया आकर के एग्जिट पोल दिखाता है और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कई लाख करोड़ रुपए का फ्लैक्चुएशन हो जाता है और राहुल गांधी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसकी झूठी दलीलें आपको दी जाती हैं और ख़त्म कर दी जाती हैं, और गोदी मीडिया तो इतना शांत बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ नहीं है, चूँकि उनके पैकेजेस उनको मिल जाते हैं। ऐसा है क्या? लेकिन आप भले नज़र न डालें, आपकी मर्ज़ी की बात है। देश तो आपका भी है और मेरा भी है, हमारा काम आपको बताना है। अब आप देखिए, ये खबर मैंने आपको बता दी हेयर वे, लेकिन अब दुनिया के अंदर ये दूसरी खबर देखिए, 4300 इंडियन मिलेनियर में रिलोकेट इन 2024, यूएई टॉप चॉइस। यूएई जो है द टॉप चॉइस है। यूएई में क्या है भाई? क्या है यूएई में? वहाँ पर गाय काटने को मसला नहीं बनाते हैं, वहाँ पर भैंस काटने को मसला नहीं बनाते हैं, वहाँ मंदिर और मस्जिद के मसले नहीं होते हैं, वहाँ पर कैपिटल इनकम अच्छी है। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये खबरें जब हमारे यहाँ होंगी, नीतीश कुमार ने वो दे दिया है, वो दे दिया, ये तमाम वो चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ये क्रेडिट इशू है कि कितने लोग, नंबर ऑफ द मिलेनियर्स कितने हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा जो नंबर आता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, फिर चाइना है, जापान है, फ्रांस है, कनाडा है। इंडिया 15वें नंबर पर आता, 7,96,000। मैं तो आपसे 8 लाख बता रहा था, ठीक है ना। ग्लोबल के अंदर हमारा जो बिलियनियर और मिलेनियर का जो पूरा वो है, मिलेनियर है फिलहाल, बिलियनियर तो नहीं है। ये 1.2 है। अमेरिका का 39.1, चाइना में 9.21, जापान, यूनाइटेड किंगडम जिसको छोड़ करके हम आए थे 5वें नंबर पे, उसके अंदर भी 5.3। इतने जो हैं वहाँ पर शेयर है ग्लोबल मिलेनियर्स में। कितने हैं वहाँ इंग्लैंड में? अब मैं देखना पड़ेगा कितना है ये, 28,49,000 कह रहे थे हमने इंग्लैंड को पीछे कर दिया है। और तुम्हारे यहाँ कितने हैं? हमारे यहाँ कितने हैं? 7,96,000। समझ रहे हैं? ताइवान हमसे आगे है, इटली, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम लोग हमसे आगे चल रहे हैं। चाइना तो बहुत दूसरे नंबर पे बैठा है। खैर छोड़िए, तो ये है वो कंडीशन। अब देख लीजिए हमारे यहाँ जाने वाले, भागने वालों में से कौन है, भागने वाले या जाने वाले जो भी हैं, ये चाइना में सबसे ज़्यादा गए, लेकिन चाइना में 62 लाख हैं।
चाइना में 62 लाख मिलेनियर हैं, उनमें से चले गए लोग। दूसरे नंबर पे यूके है। यूके की पॉलिसीज़ इतनी ख़तरनाक हो गई कि लोग वहाँ से निकल करके दूसरी जगह जा रहे हैं सिर्फ पॉलिसीज़ की वजह से। तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, तो हम थोड़े से थे। तीसरे नंबर पे मैंने अपना चार्ट दिखा दिया आपको, ये देखिए, ये चले गए 4300। ये 2024 का डाटा दिया जा रहा है आपको। अभी तो चल ही रहा है 2024 का डाटा, आगे जाके क्या हो जाएगा। और आपको तस्वीर क्या दिखाई जाती है? अरे बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है हमारे यहाँ। मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया है भारत को। विश्व गुरु बन जाते तो यहाँ से भागते। और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि दोस्तों आपके सामने ऐसे इशू रख दिए जाते हैं। देखिए, आप पिछले 2-3 महीने से क्या खबर सुन रहे हैं, किसकी सरकार कहाँ बनेगी, दिलचस्पी भी आती है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रोवाइडर हैं। विनोद दुआ कहा करते थे कि एयरटेल है, ये जियो है, ये प्रोवाइडर हैं। प्रधानमंत्री जी, सरकारें हमारी प्रोवाइडर हैं। अगर हमें सही सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही हैं तो हम बदल के दूसरा चैनल पकड़ लेंगे, ऐसा वो बोला करते थे। लेकिन हमारी दिलचस्पी ऐसी जैसे हमारे भगवान चुने जा रहे हैं, जैसे हमारे मौलाना चुने जा रहे हैं। अरे ये भैया नौकर हैं भाई, आप चुनते हैं इनको, प्रधानमंत्री तो सेवक बताते हैं ना। तो ये विश्ववीर योगी आदित्यनाथ भी तो नौकर हुए भाई। आप क्या समझते हैं? नहीं साहब, ये तो विश्व गुरु बना रहे हैं, तो धार्मिक गुरु हैं। अरे भैया, बात ऐसी है, अयोध्या के आसपास जितने लोग हैं सबने नकार दिया हिंदुत्व को। बनारस के आसपास सबने नकार दिया हिंदुत्व को। आप कौन से देश में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? इतने से छोटे से मुल्क कतर है, यूएई है, हांगकांग है, ये जरा सी जगहें हैं, इनके हालात सुधर गए हैं। इनकी छतों पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं। आपके पास टेम्पो के पैसे नहीं है भाई, ई रिक्शा चल रहा है। युवा जो है ना, अपने बड़े टेक्निकल लोग जो अपनी मशीनों में काम करते थे, है ना, और बहुत मैं कह सकता हूँ कि वो जो है क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं भाई। एक पियोन की नौकरी के लिए पीएचडी लाइन में लगा हुआ है। रवीश कुमार के प्रोग्राम पिछले दिनों देख लीजिए आप, नौकरी सीरीज़ के। 30,000 नौकरी होती है, 8 लाख लोग देते हैं। 10,000 नौकरी होती है, 10 लाख लोग देते हैं पेपर। ये तो हालात हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगेगा कि वाकई ये भी खबर ऐसी है दोस्तों। ये मैंने कहाँ देखी थी, ये उसने छापी है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आप रुक जाइए मेरे साथ, मैं भले मोबाइल को, अपने कैमरे को ऑफ़ करके देखूँगा, लेकिन वो मैं दिखाऊँगा ज़रूर आपको। ये गोदी मीडिया का ही छापा हुआ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मुझे मिलेगा 1 मिनट, मेरी आप बातों में बने रहिएगा। आपको बड़ी अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर नहीं मिला है, शायद दूसरी जगह है। शीतल पी सिंह थे गालिबन, उन्होंने इसको ट्वीट किया था। मैं दिखा देता हूँ, वो स्क्रीनशॉट तो मेरे पास था लेकिन मुझे निकलने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे ये आ गया साहब। ये आप देखिए, मोदी जी खड़े हैं, इंडिया टुडे ग्रुप ऊपर है, सी वोटर ने बताया है ये। इसने कहा कि हु बेनिफिटेड फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे ज़्यादातर बेनिफिट किसको मिला है, बेनिफिशियरीज़ कौन हैं? तो आप देखिए, ये आपके गोदी मीडिया का कमाल है। सी वोटर ने कहा 52% बिग बिजनेसेस, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको 52% उनकी पॉलिसी उनके मुताबिक। और एमएसएमई का क्या हाल है बताऊंगा अभी। स्मॉल बिजनेसेस को 11%, फार्मर्स को सिर्फ 9%, सैलरी क्लास को सिर्फ 8%। ये इनकी पॉलिसी से फ़ायदा पहुंचा है। किनको फ़ायदा पहुंचा है? बड़े बिजनेसमैन को, जो नौकरियां भी बहुत कम देते हैं। अब तो वो रॉबोट से काम कराने के बोर्ड में आपके और मेरी तो ज़रूरत भी नहीं होगी। ये सी वोटर का लगा दिया है मैंने। फिर ये लोग भागेंगे यहाँ से। आप कहेंगे कि विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने, बना दो, पता चल जाएगा। शरीर में जब कपड़े नहीं बचेंगे ना, तब पूछा जाएगा आपसे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।